Hello, my dear students. We are continuing chapter number 11 Transportation in Animals and Plants with its second part, which includes the topic blood vessels and human circulatory system. हम बात स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या है? दे आर अ काइंड ऑफ ट्यूब्स और पाइप्स जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या हुई? ब्लड वेसल्स एक तरीके की पाइप लाइक स्ट्रक्चर हुआ जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। अब जनरली जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब हम बात स्टार्ट करते हैं आर्टरीज की। अब आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है। मतलब ओरिजिन क्या है? हार्ट, और हार्ट से वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करती है? आर्टरीज करती हैं। अब जितनी भी आर्टरीज होती हैं क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई करती हैं। इसी के साथ साथ जो आर्टरीज हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर थिक एंड इलास्टिक। क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज के अंदर वो बहुत फास्टली करता है और हाई प्रेशर के साथ मूव करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं ताकि वो इतने प्रेशर को हैंडल कर सकें। और ये जो आर्टरीज होती हैं ये हमारी स्किन के ऊपर वाली साइड अवेलेबल नहीं होती, दे लाई क्वाइट डीप अंडर अवर स्किन, सो दे आर नॉट सीन ईजिली टू अस, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती। अब अगर बात करें वेन्स की, तो जो वेन्स ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वेन्स का काम होता है ब्लड को सभी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक लेके आना। अब जो मेन वेन होती हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की सप्लाई करती हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये सभी बॉडी पार्ट से वापस कहाँ आता है? हार्ट तक आता है। और लेके कौन आता है? वेन्स लेकर आती हैं। अब अगर इन वेन्स की वॉल्स की बात की जाए तो दे हैव थिन एंड लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल। क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो करता है इनके ऊपर वो इतनी ज़्यादा फास्टली नहीं फ्लो करता और कम प्रेशर के साथ मूव करता है, इसलिए जो वेन्स होती हैं वो उनकी जो वॉल्स हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। अब ये जो वेन्स होती हैं ना दे आर लेस डीपली सिचुएटेड देन आर्टरीज। मतलब जो ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइंस हमारी स्किन के ऊपर हमें दिखाई देती है वो क्या होती है? वो हमारी वेन्स होती हैं। अब जो वेन्स होती हैं ना दे हैव वॉल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? दे अलो द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब इन्हीं वॉल्व की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो इन वेन्स के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ लेकर जाना है वेन को? बैक टू द हार्ट। तो जो मूवमेंट रहती है वो कहाँ पर रहती है? दैट मीन्स हार्ट तक। देन थर्ड टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? दे आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। और इन कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं जिसकी वजह से जो मटेरियल्स का एक्सचेंज है वो बहुत ईजिली हो पाता है। अब जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक डाइजेस्टेड फूड है, ऑक्सीजन है, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कैसे पास करता है? थ्रू द कैपिलरीज। एट द सेम टाइम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड इन द बॉडी सेल्स एंटर द ब्लड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। मतलब ये जो कैपिलरीज हैं ये मेडिएटर का काम करती हैं। मतलब जो ट्रांसफर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरीज। अभी तक जो हमने बात की वो बात की आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल टाइप की आर्टरी और वेन जो लंग्स को हार्ट के साथ कनेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पल्मोनरी वेन की। पल्मोनरी वेन क्या काम करती है? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है, और हार्ट से वापस लंग्स तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वो जिस वेसल के थ्रू पहुंचता है उस वेसल का हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। तो बेसिकली मेन तो एक ही आर्टरी होती है, मेन आर्टरी, पर उसी के साथ साथ एक और आर्टरी भी होती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी
जिसका काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वापस लंग्स तक पहुंचाना। सिमिलरली वेन्स भी दो टाइप की हुई, मेन वेन और पल्मोनरी वेन। मेन वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक पहुंचाना, जबकि पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट तक पहुंचाना। क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सो फर्स्ट डिफरेंस इज इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक करता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो सभी बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक करता है। अब नेचर ऑफ ब्लड की बात की जाए तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जबकि जो वेन्स होती हैं दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड पॉइंट, फ्लो ऑफ ब्लड। अब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई स्पीड एंड हाई प्रेशर से मूव करता है, जबकि वेन्स के अंदर जब ब्लड फ्लो करता है दैट फ्लोज एट अ लो स्पीड एंड अ लो प्रेशर। वॉल्स की बात की जाए, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिक एंड इलास्टिक, जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती हैं दे आर थिन एंड लेस इलास्टिक। वॉल्व की बात की जाए तो आर्टरीज के अंदर वॉल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए तो आर्टरीज आर डीपली सिटेड वेयर एज वेन्स आर नॉट डीपली सिटेड। वेन्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या थे, ये 6 डिफरेंसेस थी बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब हम बात करते हैं हमारे वर्किंग ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। मतलब अभी तक हमने इसके क्या पढ़े, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, किस तरीके के फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं और हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो अब हम कलेक्टिवली क्या डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि अब ये डायग्राम के अंदर हमें दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से डायग्राम हमें समझाया हुआ है किस तरीके से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो ब्लड है वो पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, कहता है जब ब्लड पास करता है थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द लंग, देन जो ऑक्सीजन थी उसमें से वो कहाँ एंटर करती है, इन द ब्लड। जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो एयर रिच इन ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुँचती है, वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है। लंग्स के पास क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं जो उसे ब्लड के साथ क्या करती हैं, मिक्स करती हैं। ब्लड होता है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और पल्मोनरी वेन क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर कराती है। और जब हमारा लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पुश हो जाता है। और जब दोबारा हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब पंप करता है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी मेन आर्टरी के अंदर एंटर कर जाता है। मेन आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी ऑर्गन तक पहुंचाती है, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टरीज से आ रहा है, कहता है ये कहाँ पास करता है, इट पासिस थ्रू द कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। और ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, बॉडी सेल्स तक क्या पहुंचा रही हैं, एयर को भी पहुंचा रही हैं, फूड को भी पहुंचा रही हैं। और तब वो बॉडी सेल्स क्या करती हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती हैं एंड इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करती हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये कैपिलरीज के थ्रू अब दोबारा किसके अंदर मिक्स होता है, ब्लड के अंदर मिक्स होता है। अब जो ब्लड है हमारा वो कौन सा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स एंटर इनटू द राइट एट्रियम बाय द मेन वेन। अब मेन वेन क्या करती है, सभी बॉडी ऑर्गन से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आती है, कहाँ पर,
हार्ट तक। हार्ट के भी कौन से पार्ट के अंदर, कौन से चैम्बर के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। और जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो राइट एट्रियम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल, वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर हमारा हार्ट भी साथ साथ पंपिंग कर रहा है तो ये जो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था दैट इज पंप्ड इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वापस कहाँ पहुँचाएगी, लंग्स तक पहुँचाएगी। अब लंग्स में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा तो जो कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट कर देंगी, एंड अगेन वो क्या करेगा, फ्रेश ऑक्सीजन जो हमने ब्रीथिंग के दौरान ली है उसे अब्जॉर्ब करेगी और फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड बना देगी। और ये जो सर्कुलेशन है हमारा, ये क्या होता जाएगा, कंप्लीटली कंटिन्यू करता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर एयर, वाटर और फूड का सर्कुलेशन करता है।